मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही परिसर में मधुमती की बहन निधि शुक्ला फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल गुरुवार रात मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के बाद आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने जारी किए थे। उसके बाद से इस मामले में हलचल तेज हो गई थी। बता दें कि अमरमणि और मधुमणि गोरखपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं। दोनों आज जेल से बाहर आ सकते हैं। अमरमणि की रिहाई के आदेश जारी होने से पहले मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से इनकार कर दिया, जिसके बाद फैसला सुनते ही कोर्ट परिसर में निधि रोने लगी तो आसपास के लोगों ने उनको दिलासा देने की कोशिश की। इस पर निधि ने रोते हुए कहा कि 20 साल से दौड़ रहे हैं, सीबीआई, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ हो गया, आज तक न्याय नहीं मिला। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी, लेकिन सरकार कभी भी अमरमणि को जेल ही नहीं भेज पाई। उन्होंने कहा कि आरटीआई से जो मेरे पास कागज थे 2 महीने से सबको भेज रही हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हो, गवर्नर साहब हो, राष्ट्रपति हो, सबसे कहा कि ये आरटीआई के सरकारी कागजात हैं। अमरमणि आपसे झूठ बोलता है, भ्रमित कर रहा है। रोक लगाइए, अगर मेरी या मेरे परिवार की हत्या हो जाएगी। 8 हफ्ते का बहुत होते हैं सर, 8 हफ्ते बहुत होते हैं। अमरमणि जैसे क्रिमिनल के लिए वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। कृपया रोक लगा दीजिए, रिहाई पे रोक लगवा दीजिए। गवर्नर साहिबा रोक लगा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री रोक लगा दीजिए उस पे। आगे आपका क्या कदम होगा? आप सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, आगे आपकी कहाँ उम्मीदें टिकी हैं? क्या आप गवर्नर के पास फिर से जाएंगी उम्मीद लेकर? हाँ, गवर्नर साहब के पास जाएंगे और पहले भी हमने चिट्ठियों द्वारा उनको सारी सूचना भी दी है। 1 महीने से दे रहे हैं, कम से कम 6 या 7 चिट्ठी गवर्नर साहब को सारे सबूत के साथ दे चुके हैं। जो आरटीआई से सरकारी कागज है जो है बताते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। फिर हम जाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है। 8 हफ्ते तो बड़ा तलवार की धार पे जीना है हमको, क्योंकि अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो सब कुछ मैनेज कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मधुमिता शुक्ला के भाई भी काफी हैरान दिखे। उन्होंने भी कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि अमरमणि त्रिपाठी को सभी कोर्ट ने दोषी माना था, लेकिन अब अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बोला जाए। देखिए, अभी खबरों से ही पता चला है कि सुप्रीम ऐसा हुआ है। अभी जब निधि से मुलाकात होगी, उनके वकील से बात होगी, तभी कुछ पता लग सकेगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत निराशाजनक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको दोषी माना था। उच्च न्यायालय, सेशन, सभी ने दोषी माना, सारी जांच एजेंसियों ने उसको दोषी माना था। उसके बाद भी उसने सजा को भी एक मजाक के ही तौर पे लिया। लेकिन जैसे ही इस मामले पर कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे आपराधिक लोगों को कोर्ट छोड़ रही है। ये ठीक नहीं है। तरीके का प्रकरण है और ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जो लोग बेटियों की हत्या में बंद हैं, जो सजा याफ्ता है और इतने जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको निश्चित तौर से इस तरीके से छोड़ना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। और क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की जघन्यतम हत्याएं की हैं, जिसमें जघन्यतम कार्य किया है, और खास करके जो महिलाओं के उसमें लोग रहे हैं, जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं किया, निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सरकार को छोड़ना चाहिए। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। सरकार से इस मामले में रिक्वेस्ट करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेल से कैदियों की रिहाई जेल की नीतियों और जेल के कैदियों के आचरण पर आधारित होती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही किसी कैदी की रिहाई के आदेश दिए जाते हैं। देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता, राज्यपाल जी के उस पे विवेक पे हम उंगली नहीं उठा सकते। राज्यपाल जी की
ऐसा नहीं है। हमारी जो फाइलें जाती हैं राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही है। बता दें कि अमरमणि और उनकी पत्नी की समय से पहले रिहाई होगी। रिहाई का शासनादेश उनके अच्छे आचरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किया है। दरअसल 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया था, जिसमें लिखा है कि उनकी उम्र 66 साल होने, करीब 20 साल तक जेल में रहने और अच्छे आचरण को देखते हुए किसी अन्य वाद में शामिल न हो तो रिहाई कर दी जाए। जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर की तरफ से आदेश जारी हुआ कि 2 जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका देने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद अब शासन की ओर से अमरमणि की रिहाई का आदेश जारी हो गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार करने को राज्य सरकार को सलाह दी थी। इसके बाद अमरमणि ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सरकार को 10 फरवरी 2023 को रिहाई का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर फिर अमरमणि की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। अमरमणि और उनकी पत्नी कहने को तो जेल में रहे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनका ज्यादातर वक्त गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बीता। जब से सजा हुई दोनों अधिकतर वक्त बीमार रहे और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड की दूसरी मंजिल पर 32 कमरे हैं। इसमें ऊपरी हिस्से के 16 नंबर कमरे में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी एडमिट रहे हैं। वार्ड के सभी कमरों के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। जिस कमरे में अमरमणि रहे हैं उस पर 16 नंबर नहीं लिखा। ये कमरा सीढ़ियों से सटा है। कमरे के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इसके साथ ही अमरमणि के अपने आदमी भी रहते हैं जो किसी भी आने जाने वाले पर निगाह रखते हैं। हालांकि अब ये देखना है कि क्या इस रिहाई के साथ उनकी बीमारी भी ठीक होगी या फिर वे अब भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर इलाज कराएंगे। बता दें कि कवित्री मधुमती शुक्ला की हत्या में नाम आने के बाद अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। लखीमपुर की कवित्री मधुमती वीर रस की कविताएं पढ़ती थी। अमरमणि संपर्क में आए तो उनका नाम बड़ा हो गया। मंच से मिली शोहरत और सत्ता से नजदीकी ने उन्हें पावरफुल बना दिया। इसी दौरान अमरमणि त्रिपाठी से उनका रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। उन पर गर्भपात करवाने का दबाव बढ़ा पर उन्होंने नहीं करवाया। लखनऊ में निशादगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 को 7 महीने की गर्भवती कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड के वक्त बसपा की सरकार थी और अमरमणि मंत्री थे। इस हत्याकांड से उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। मधुमिता के परिवार की तरफ से दाखिल एफआईआर में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी, संतोष राय और पवन पांडे को आरोपी बनाया गया। प्रदेश में बसपा की सरकार थी और अमरमणि त्रिपाठी मंत्री थे। सीबीसीआईडी ने 20 दिन की जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंपा। गवाहों से पूछताछ की गई तो 2 गवाहों ने बयान बदले थे। इसके बाद अमरमणि को सजा दिलाने मधुमिता की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने याचिका दायर करते हुए केस को लखनऊ से दिल्ली या तमिलनाडु ट्रांसफर करने की अपील की। कोर्ट ने 2005 में केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरमणि त्रिपाठी नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सजा बरकरार रही। बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक करियर की शुरुआत विधायक हरिशंकर तिवारी के साथ हुई थी। 2001 में अमरमणि त्रिपाठी भाजपा सरकार में मंत्री थे। मुलायम सरकार में सपा के साथ रहे। इसके बाद बसपा के हो गए। अमरमणि त्रिपाठी लगातार 6 बार विधायक रहे। जेल से चुनाव जीतने वाले वो पहले नेता थे। अब जानते हैं कि कौन थी मधुमिता शुक्ला। दरअसल लखीमपुर खीरी की कवित्री जो वीर रस की कविताएं पढ़ती थी, मई 2003 में लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में 7 महीने की प्रेग्नेंट होने का पता चला था। डीएनए जांच में पता चला कि पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का था। इससे अमरमणि और मधुमिता शुक्ला के संबंध खुलकर सामने आ गए। अब देखना होगा कि क्या मधुमिता के घर वाले इस मामले में कुछ और काम करते हैं या फिर अमरमणि त्रिपाठी अब जेल से जल्द ही बाहर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।